फतेहपुर में संयुक्त मोर्चा की बैठक को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आगामी लोकसभा चुनाव में 75 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव की रथ यात्रा पर निशाना साधा और कहा कि 100 चूहे खाने के बाद बिल्ली हज को चली। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का गठबंधन एक बार फिर से फ्लॉप साबित होगा। सपा सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले जब सपा की सरकार हुआ करती थी तो लंदन से बग्गी मंगाकर आजम खान का जन्मदिन मनाया जाता था और ये सब जनता के पैसों से होता था। उन्होंने ओपी राजभर की पार्टी से गठबंधन की ओर इशारा किया है और कहा है कि वो हमारे मित्र हैं। आने वाले वक्त में इसका खुलासा किया जाएगा। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के परिवारवाद पर भी बड़ा हमला बोला और कहा कि दोनों ही पार्टियों से राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई तीसरा व्यक्ति नहीं बन सकता और अगर बनता भी है तो पार्टी को परिवार ही चलाता है। तो वहीं ब्रजेश पाठक ने आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदेश से सुपड़ा साफ होने की बात भी कही। देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने अपने भाषण में भी कहा है, समाजवादी पार्टी कोई भी प्रयत्न कर ले, गठबंधन पूरी तरह से फेल साबित होंगे, क्योंकि गठबंधन समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को हो चुका है, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को हो चुका है और 2022 में छोटे दलों का समवेत गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरह से परास्त हो चुका है। 37 वर्षों के बाद भाजपा ने जनता के आशीर्वाद से दोबारा सरकार बनाई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 में हम प्रचंड बहुमत से देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। 9 वर्षों के कार्यकाल में जो उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अपने देश में प्रदेश में, सभी को हमें जन जन तक पहुंचाना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गरीब कल्याण योजनाओं ने आम जनता के जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम किया है। उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। आज हर गरीब आदमी महसूस कर रहा है उनका भी अपना कोई अभिभावक है माननीय मोदी जी के रूप में, जिन्होंने सभी को पक्का मकान, सबको उज्ज्वला गैस, सबको शौचालय, सबको जल जीवन मिशन में शुद्ध पेयजल, इसके अलावा ढेर सारी योजनाएं, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज हो, चाहे कोरोना काल से लेकर अब तक निःशुल्क राशन हो।